So let's read the question. The question says identify the following statements as true or false. First statement, all aquatic plants are pollinated by water. Second statement, wind pollination is quite common in grasses. Third statement, flowers of animal pollinated plants are often specifically adapted to a particular species of animals. Statement 4, मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स यूज एबायोटिक एजेंट्स फॉर पॉलिनेशन. तो क्वेश्चन में हमें बोला है कि हमें इन स्टेटमेंट्स में बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है एंड कौन सी फॉल्स है. फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या कह रहे हैं कि सभी एक्वेटिक प्लांट्स वाटर पॉलिनेटेड होते हैं. सेकेंड स्टेटमेंट में कहा है कि जो विंड पॉलिनेशन है वो ग्रासेस में कॉमन है. थर्ड स्टेटमेंट में कहा है कि जो फ्लावर्स होते हैं एनिमल पॉलिनेटेड प्लांट्स के वो स्पेसिफिकली अडाप्टेड होते हैं एक पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ एनिमल्स के साथ, यानी कि एक पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ एनिमल्स ही उन फ्लावर्स को पॉलिनेट कर पाते हैं. और स्टेटमेंट 4 में कहा गया है कि बहुत सारे प्लांट्स यानी कि मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स क्या करते हैं, एबायोटिक एजेंट्स को यूज करते हैं फॉर पॉलिनेशन. तो हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू है एंड कौन सी फॉल्स है और गिवन ऑप्शंस में से एक करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है. तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में समझेंगे की कॉन्सेप्ट को. तो इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट क्या यूज होगा, पॉलिनेशन. तो पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन का मतलब होता है पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होना फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा. ये क्या है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा. अब जो क्रॉस पॉलिनेशन होती है उसमें पॉलिनेटिंग एजेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है. एजेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर क्रॉस पॉलिनेशन. क्रॉस पॉलिनेशन के लिए मेजरली दो तरीके के एजेंट्स यूज हो सकते हैं. वो एजेंट्स कौन कौन, या एबायोटिक एजेंट्स या फिर बायोटिक एजेंट्स. एबायोटिक एजेंट्स में क्या क्या इंक्लूड होता है, वाटर एंड विंड. और बायोटिक एजेंट्स में यूज होते हैं एनिमल्स. जो मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स हैं वो बायोटिक एजेंट्स के थ्रू पॉलिनेशन कंप्लीट करते हैं, यानी कि एनिमल्स के थ्रू. तो मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स एनिमल्स के थ्रू पॉलिनेशन करते हैं और पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ एनिमल्स ही फ्लावर्स को पॉलिनेट कर सकते हैं, यानी कि फ्लावर्स आर पॉलिनेटेड बाय पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ प्लांट्स. और अगर हम बात करें अब एबायोटिक एजेंट्स की, तो एबायोटिक एजेंट्स में से विंड है कॉमन एजेंट. और विंड जिन प्लांट्स को पॉलिनेट करता है वो प्लांट्स यूजुअली बिलोंग करते हैं टू द ग्रास फैमिली, यानी कि पोएसी. तो विंड पॉलिनेशन is common in grasses. और वाटर पॉलिनेशन की बात करें तो वाटर पॉलिनेशन रेयरली ऑब्जर्व की जाती है इन प्लांट्स में. वाटर पॉलिनेशन क्या है, रेयर है. वाटर पॉलिनेशन रेयर क्यों है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं वो वाटर लेवल पर ही होते हैं, तो उन्हें दूसरे एजेंट्स पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं. क्यों है ये, बिकॉज मोस्ट aquatic plants lie on or above water level, so they are pollinated by other agents. अब जो हमें स्टेटमेंट्स दी थी उनको देखते हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या कहा गया था, ऑल एक्वेटिक प्लांट्स आर पॉलिनेटेड बाय वाटर. तो ये स्टेटमेंट कैसी है हमारी, फॉल्स है. स्टेटमेंट 2 क्या कह रही है कि विंड पॉलिनेशन इज क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस. तो ये स्टेटमेंट है हमारी ट्रू.
Statement 3 says कि flowers of animal pollinated plants are often specifically adapted for a particular species of animals. तो ये statement है हमारी true. एंड फोर्थ स्टेटमेंट में कहा गया कि मेजोरिटी ऑफ प्लांट्स यूज एबायोटिक एजेंट फॉर पॉलिनेशन. ये स्टेटमेंट होगी हमारी फॉल्स, क्योंकि मोस्टली प्लांट्स डिपेंडेंट होते हैं बायोटिक एजेंट्स पर. तो गिवन 4 ऑप्शंस में से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन 2. I hope you understood it well. All the best. Thank you.